हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। तो पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। तो शायद इस तरीके से आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया हो, बिल्कुल नया और बहुत ही अच्छा तरीका है। झटपट आपका पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आटे से बना रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ लेनी है। तो ये पिज़्ज़ा पास्ता ले लिया है, टमाटर ले लिया है, प्याज ले लिया है और मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस भी ले लिया है, थोड़ा चिली फ्लेक्स वगैरह सारी चीज़ें ले ली हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ भी ले ली है। तो मैंने यहाँ पे आटा को तैयार कर लिया था। तो इस तरीके से आटा को गूंद देना है और इसको हल्का सा, थोड़ा सा आप इसमें नमक डाल सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। बाकी थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड कर सकते हैं। और बस जिस तरीके से रोटी बनाते हैं वैसे ही आटा गूंद कर तैयार कर लेना है और इसके बाद इसको इस तरीके से बेल लीजिएगा। तो मोटा मोटा सा बेल लेना, जिस तरीके से जो पिज़्ज़ा का शेप होता है तो वो मैदे से बना होता है। तो मैदा नुकसान भी करता है। तो घर पे बच्चे बोलते हैं कि पिज़्ज़ा बनाइए, तो आप आटे का पिज़्ज़ा बनाकर खिलाइएगा। बहुत ही हेल्दी पिज़्ज़ा होता है क्योंकि आटे से बना होता है और जो मार्केट में मिलता है वो मैदे से है। तो आप आटे से बनाकर घर पे इस तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है आटे से भी पिज़्ज़ा। तो आज मैं यहाँ पे आटे से पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से आपको बेल लेना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा ही बेलना है क्योंकि पिज़्ज़ा का शेप जो जिसमें बनाते हैं उसका शेप बना रही हूँ आटे से। तो ये देखिएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से जो कांटे वाली चम्मच आती है इसको ले लीजिएगा और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दीजिएगा। ऐसे लगा दीजिएगा, आप ऐसे थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो चलिए, और आप कांटे वाले चम्मच ले लीजिएगा। इससे जो पिज़्ज़ा में शेप होता है जिसे छोटे छोटे से कर दीजिएगा। तो चलिए अभी दिखाते हैं, चम्मच से आप कर दीजिएगा। तो इससे डिज़ाइन भी बन जाती है, बिल्कुल मार्केट जैसे पिज़्ज़ा की फीलिंग आती है। तो ये देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक चम्मच ले लिया है कांटे वाला। इस तरीके से आप इसको छोटे छोटे से आप इस तरीके से कर दीजिएगा, एक डिज़ाइन दे दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से घर पर आटे का पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है और घर पर झटपट बना सकते हैं। जब भी खाने का मन करे बस बना सकते हैं। हमारे बेटे को तो आटे का पिज़्ज़ा बहुत ही पसंद है। तो आपको मार्केट से भी लाने की ज़रूरत नहीं, घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। और आटे से, मैदा से ना बनाकर आप आटे से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से कर दिया है। तो चलिए इसको इस तरीके से कर देते हैं। ये देखिएगा। तो सभी में इस तरीके से डिज़ाइन दे दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है आटे से बना हुआ पिज़्ज़ा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है पिज़्ज़ा। तो मार्केट से खाते हैं तो आप घर पर इस तरीके से आटे से पिज़्ज़ा बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा लिया है। तो मैं यहाँ पे पैन इस तरीके से आप तवे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे तेल लगा लेती हूँ इस तरीके से पैन में। तो चलिए अब इसको कर देते हैं, साइड में रख देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे जो आटे से बनाया हुआ पिज़्ज़ा है तो इसको इस तरीके से डाल देते हैं। ये देखिएगा। तो बस इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो चलिए इसको पकने देते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा और इस तरीके से आप डिज़ाइन कर दीजिएगा और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए इसको ढक देते हैं और दोनों साइडों से इसको मतलब सेक लेते हैं। तो इस तरीके से ढक दीजिएगा और इसके बाद इसको देख लीजिएगा। तो ये देखिए कलर चेंज होगा। इसके बाद इसको फिर पलट के ये देखिएगा, फिर सेक लीजिएगा इस तरीके से। तो दोनों साइडों से इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे दोनों साइडों से इसको अच्छे से सेक लेती हूँ। तो दोनों साइडों से सेक कर पिज़्ज़ा बेस बना लेते हैं। तो इस साइड से भी मैंने यहाँ पे पलट दिया है। तो चलिए
ये देखिएगा कितना अच्छे से गोल्डन हो गया है, लाल लाल मतलब पक गया है, अच्छे से सिक गया है। तो दोनों साइडों से सिक गया। इसके बाद इसको नीचे उतार लेते हैं, गैस बंद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नीचे उतार लिया, एक प्लेट में रख लिया है। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। तो पिज़्ज़ा सॉस इस तरीके से लगा दीजिएगा। तो बेस में इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस को लगा दीजिएगा अच्छे से। तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो बच्चों की बहुत ही डिमांड होती है पिज़्ज़ा खाने का, बहुत ही डिमांड करते पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो आप इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आसान भी है और बच्चों की मांग भी पूरी हो जाती कि हाँ चलिए पिज़्ज़ा मांगते हैं तो घर पर इस तरीके से बना कर खिला दीजिएगा। और आटे से बना होगा तो नुकसान भी नहीं करेगा और मैदे से बना हुआ नुकसान भी करता है। तो आप इस तरीके से बच्चों को घर पे आटे का पिज़्ज़ा बना कर खा सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, घर पे बनाएंगे बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है आटे का पिज़्ज़ा। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता लगा दिया। अब मैं यहाँ पे टमाटो सॉस डालनी हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं और आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है टमाटो सॉस से भी। तो टमाटो सॉस को डाल दीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर इसको भी स्पून से इस तरीके से कर दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से जो पिज़्ज़ा बेस बनाया हुआ है वो बहुत ही अच्छे से बन गया है, अंदर से गोल्डन बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए अब मैं यहाँ पे मैंने जो प्याज काट कर रखा था तो मैं यहाँ पे प्याज इस तरीके से लगा देती हूँ। तो प्याज को लगा दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे शिमला मिर्च लगा रही हूँ। तो शिमला मिर्च को भी इस तरीके से काट लीजिएगा। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा और इसमें भी लगा दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च प्याज रख दिया। अब मैं यहाँ पे टमाटर रख रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे टमाटर काट कर रखे हुए थे छोटे छोटे टुकड़ों में, इनको भी इस तरीके से लगा देते हैं। ये देखिएगा। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे टमाटर शिमला मिर्च प्याज लगा दिया। अब मैं यहाँ पे जो पनीर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीस किए हुए थे तो पनीर को इस तरीके से लगा दीजिएगा। और बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं देख के, पिज़्ज़ा का नाम लेते, बच्चे क्या बड़े भी खुश हो जाते हैं जब पिज़्ज़ा का नाम सुनते हैं और घर पे बनाए। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ले ली है। मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये देखिएगा। तो इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो सारी सामान इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं सभी चीज़ों को। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च प्याज पनीर और मोज़रेला चीज़ सारी चीज़ ऐड कर दी। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से तैयार कर दिया। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्टैंड रख देती हूँ। इस तरीके से स्टैंड को रख दीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया हुआ है तो पिज़्ज़ा को किसी प्लेट में या थाली में इस तरीके से रख दीजिएगा जो स्टैंड पे अच्छे से रख जाए और इसी के ऊपर पिज़्ज़ा रख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ को पिघलाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देती हूँ। तो स्टीम से ये मोज़रेला चीज़ पिघल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा इस तरीके से एक प्लेट से ढक दिया है और ये पिज़्ज़ा थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो ये देखिएगा मोज़रेला चीज़ पिघल गई है और पिज़्ज़ा देखिएगा कितने अच्छे से बन गया है। तो चलिए इसमें आप चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर देते हैं तो आपका पिज़्ज़ा पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको निकाल लेती हूँ, अलग रख देती हूँ इस तरीके से। तो ये स्टीम से अच्छे से चीज़ पिघल चुकी है जो मोज़रेला चीज़ डाली हुई है। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है, घर पर आप पिज़्ज़ा इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। ये देखिएगा बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट से। ये देखिएगा। तो एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। वाओ कितना अच्छा पिज़्ज़ा बना हुआ है और मोज़रेला चीज़ भी पिघल चुकी है अच्छे से। और चलिए इसको निकाल कर रख देते हैं एक प्लेट में और बाकी मैं यहाँ
थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल लेते हैं। तो चलिए अब ये बनकर तैयार हो चुका है। तो आज का ये आप लोगों को पिज़्ज़ा कैसा लगा, वो भी आटे से बना हुआ और झटपट तैयार हो गया। 5 मिनट के अंदर आप इस तरीके से घर पर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो बस ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो घर पे रखे सामान से बनकर तैयार हो जाए कि नहीं मैदा ही चाहिए अगर पिज़्ज़ा बनाने के लिए तो मैदा से ही बनेगा, नहीं आप आटे से भी बनाकर इस तरीके से पिज़्ज़ा खा सकते हैं। तो चलिए देखिएगा मैंने यहाँ पे काट लिया है, तो इस तरीके से काट कर पीसेस रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा को इस तरीके से काट लिया है पीसेस में और रख दिया। ये देखिएगा कितने अच्छे से, जिस तरीके से मार्केट में पिज़्ज़ा जब आप खाने जाते तो इस तरीके से पीसेस काटते पिज़्ज़ा के, सेम वैसे पीस काट कर रख लिए हैं। तो ये देखिएगा पिज़्ज़ा आटे से बनकर तैयार हो चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।